हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और चूँकि क्लास 11th में हो इसलिए बच्चों एक पढ़ने का एक प्रेशर भी होता है, क्योंकि क्लास 10 तक का सिलेबस बहुत लिमिटेड होता है और क्लास 10th में जो सिलेबस है वो 10th के 11th में जो सिलेबस है वो 10th के कंपैरिजन में काफ़ी कुछ अलग है। हमारे सिर्फ मैथ का ही नहीं, बाकी सभी सब्जेक्टों का ऐसा ही है। तो जो है इसलिए पढ़ना भी पड़ेगा। और जो मैथ जिन्होंने ले रखा है वो देखो, हर एक स्टूडेंट तो मैथ लेता नहीं, तो बहुत सारों को के साथ में क्या होता है कि उनकी चॉइस होती है कि हमने मैथ लेना ही नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, एक्सलेंट। लेकिन बहुत सारे इसलिए मैथ ले लेते हैं कि हमारे फलाने स्टूडेंट ने मैथ लिया, या पेरेंट्स का प्रेशर है मैथ लेना है, या मार्क्स ज़्यादा आ गए 10th में तो मैथ मिल रहा है इसलिए मैथ ले रहे हैं। तो दिस इज नॉट गुड। whenever you are interested, you have the some opinion or some use in life about the math, then you take the math. ठीक है बच्चों। अदरवाइज कॉमर्स वालों के लिए, ह्यूमैनिटी वालों के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है, आप उस पर कंसंट्रेट करो, कुछ अच्छा आउटपुट मिलेगा। ये मैथ साइंस वालों को पढ़ने दो। तो बच्चों क्लास 11th में सेकेंड टर्म के लिए ये एक चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी, जिसको कि मैंने पहले से अपलोड कर रखा है, उसमें जो बहुत अच्छे से क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं उन क्वेश्चंस को, यानी जो इम्पोर्टेंट सा मुझे लगता है जिसमें कुछ समथिंग इज न्यू, ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक लिख रखा है बोर्ड पर और जिसको कि हम करेंगे। तो हमें करना तो आता है कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, सभी को आता होगा, जिस किसी को भी लीनियर इनइक्वालिटी आती है। अगर लीनियर इनइक्वालिटी नहीं आती है तो आप पहले लीनियर इनइक्वालिटी को पढ़िएगा, ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपको हो पाएगा। अदरवाइज हम करा देंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा बच्चों। और अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा है तो मैंने जो अपलोड कर रखा है आप वहाँ पर जाएं और प्लेलिस्ट में पहुँचें और वहाँ से निकाल लेंगे। तो पूरा चैप्टर मैंने अपलोड कर रखा है इसका। तो देखते हैं भाई कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें क्या ऐसी बात है जो कि मैंने लिखा वो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। ओके, देखो ये लिखा है कि x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो हम कैसे करते हैं, पहले जैसे क्वेश्चन करते रहे वैसे करेंगे। कंसीडर दैट, क्या लिखा कि x + 2y इज इक्वल टू 10। एक छोटी सी टेबल बना ली, 2 पॉइंट, इतने पॉइंट हमने लेने हैं कि वो x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट जरूर कर जाए। तो x की जगह पे 0 रखा, x की जगह पे 0 रखा तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की जगह पे 0 रखा तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि दूसरी वाली इक्वेशन को इनइक्वालिटी को ले लिया। कंसीडर दैट, क्या कंसीडर किया कि x + y इज इक्वल टू 1। इसकी टेबल बना ली। तो ये जरूरी नहीं कि हम 2 ही पॉइंट लें, 2 से ज़्यादा ले सकते हैं। तो जब यहाँ एक्सिस को क्रॉस करना चाहिए, मेरा मतलब ये कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उनको क्रॉस करना चाहिए। तो ये 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, x - y इज इक्वल टू 0। ये थर्ड वाली है इनइक्वालिटी। यहाँ पर देख लें, x आ गया और y आ गया। देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू y, ठीक है भाई, माइनस का y और इक्वल के उधर, तो x की जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, y की हो जाएगी। 3 3 डाल दें, 1 1 डाल दें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में भी डाल सकते। और ये जो दे रखे हैं इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस आएगा दैट विल बी कहाँ पर रिप्रेजेंट हो, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट हो। ओके, तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं भाई। क्योंकि हमने कंसंट्रेशन किस पे करना है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, इसलिए हम फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट हमने बड़ा बनाया। यहाँ 0 0 ले लिया, ये x एक्सिस है और ये क्या है हमारी y एक्सिस है,
ठीक है। इसको देखो 0 और 5, 0 और 5 हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर आएगा, और 10 और 0 कुछ दूर तक मान लेते हैं कि 10 और 0 यहाँ आ गया, हो सकता है इसका डबल हो गया हो ये। तो अब जब ये वाला साइन है, यानी अगर ये साइन होता है या ये साइन, तो क्या था कि डॉटेड लाइन हम कंसीडर करते थे, ठीक है ना। अगर ये साइन ऐसा है ग्रेटर देन लेस इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, तो हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इसकी एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनाई। ओके, अब दूसरे वाले पे पहुंचा, क्या लिखा कि 0 और 1, 0 और 1 यहाँ 5 है तो 0 और 1 यहाँ कहीं मान लिया ताकि थोड़ा देखने में ठीक लगे। 1 और 0 कहाँ जाएगा, यहाँ पर मान लिया कि 1 और 0, और इसकी लाइन कुछ इस तरीके से चली जाएगी। और थर्ड वाले के लिए कि ये 45 डिग्री से इस तरीके से क्रॉस कर जाएगी। 0 0 यहाँ पर, 1 1 और 2 2, तो इस तरीके से ये चली जाएगी। ओके, तो ये अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, क्योंकि मुझे इसी में रिप्रेजेंट करना है इसको, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। अब क्या करना है हमने, हम सभी को मालूम है कि क्या करते हैं, तो लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जो हमने जिस वजह से ये क्वेश्चन लिखा हो वो कोई मैटर सामने आया हो। तो हमने यहाँ पे लिखा कि नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन, किस में पुट करना है, ये फर्स्ट वाली में, x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो ये 0 जो है 10 से छोटा होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो जब ट्रू है तो ये वाली लाइन थी इसकी, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से शेडिंग आ जाएगी, ठीक है। ऑरिजिन की तरफ शेडिंग आती है अगर ट्रू होता, फॉल्स होता तो इसके अपोजिट साइड में शेडिंग आती है इसकी। दूसरी बात क्या है कि दूसरे वाले में देख लेते हैं, कंसीडर दैट यहाँ लिखा हुआ, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन, किस इनइक्वालिटी में पुट करना हमने, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। 0 1 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है ना, बराबर भी नहीं होता। तो अब ये वाली लाइन थी, तो अब मुझे कहा यहाँ पर सेटिंग करना है इस तरीके से, ठीक है। अभी एक रह गया कि x किस में पुट करूंगा, इस वाले में, कि यहाँ लिख लेता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। तो 0 माइनस 0, तो ये तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है, ये तो इक्वल में आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये बात मुझे आपको बतानी है, ये बात मुझे क्या करनी है, आपको क्लियर करानी है कि अभी तक तो ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन से अभी सेट लगा लेते हैं। अब ये लाइन तो ओरिजिन से ही पास हुई, तो मैं सेटिंग इस साइड लगाऊं इस साइड लगाऊं, ऐसा कुछ मालूम ही नहीं मुझे कैसे सेटिंग लगेगी इसकी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वाली इनइक्वालिटी के लिए आप यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि x माइनस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो देखो ये लाइन इस प्लेन को दो हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, एक तो ये नीचे वाला, एक ऊपर वाला। इस वाले क्वाड्रेंट को एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया। या तो हम इस वाले पार्ट से कोई पॉइंट ले लें, या हम इस वाले पॉइंट से कोई पार्ट ले लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, 1 0, यहाँ पे लिखा हुआ ये 1 0, अगर x की वैल्यू 1 और y की 0, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 माइनस 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट है भाई। 1 तो 0 के बराबर नहीं होता, ना ही छोटा होता। तो मुझे इस लाइन के मैं इस साइड में इसका क्या करूंगा, इस शेडिंग लगाऊंगा, यानी ये लाइन है तो इसके इस साइड में मैं इसकी शेडिंग लगा दूंगा।
और भी आगे जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके लिए जब शेडिंग लगाई थी तो मैं और खींच करके इस तरीके से ले जाता। तो अब देखो आप बच्चों कि ये वाला पार्ट वो पार्ट आया जिस पार्ट में हमने तीनों या चारों का हम क्या कह सकते हैं कॉमन रीजन आ गया, जहाँ की सभी की शेडिंग पहुंची है। ठीक है, तो ये कॉमन रीजन जो है वो क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। तो हम आंसर में क्या लिखते हैं कि कॉमन शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन सेट। यहाँ लिखा जा सकता है या यहाँ एरो डाल करके लिख देते हैं कि कॉमन शेडेड रीजन। ठीक है, तो कॉमन शेडेड रीजन क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, इसको मैंने सिर्फ इसलिए किया कि अगर लाइन ओरिजिन से पास होगी फिर आपकी शेडिंग कहाँ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बाय द पॉइंट ऑफ व्यू जेईई मेंस और एनडीए और क्लास 12। हालांकि क्लास 12 का भी फर्स्ट टर्म हो चुका है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक चैप्टर है जो कि सेकेंड बुक में सेकेंड लास्ट, लेकिन वो फर्स्ट टर्म में रखा हुआ है। ठीक है ना, इस साल, वैसे तो सेकेंड टर्म में ही सारा आता था। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन था, आपकी बुक से ही था वैसे, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही कुछ टैक्टफुल क्वेश्चंस क्या होते हैं कि पेपर में हुआ करते हैं और बच्चे इसकी तो शेडिंग लगा लेते हैं, जैसे ही यहाँ पर पहुँचे या यहाँ पर पहुँचे क्या होता है कि चारों तरफ शेडिंग लगा डालते हैं, बाकी क्वाड्रेंट में भी पहुँच जाते हैं, जो कि आपको नहीं पहुँचता है। ओके, क्लास 12 में अलग बात है, वहाँ प्रॉफिट निकालना पड़ता है मैक्सिमम या मिनिमम, तो वहाँ इस क्वाड्रेंट में पहुँचते ही नहीं। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखें, लाइक ज़रूर करें और वीडियो बच्चे जब भी देखा करें पूरी वीडियो देखा करें। ठीक है ना, और वीडियो कॉपी इट, देन some more questions you have to see, such type of questions or most important questions in the next video. Thank you. Jai Hind.